फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल पे आपको नई नई वीडियो देखने मिलेगी कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड। तो आज हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे सारे शॉर्टकट कीज़ के बारे में A to Z, जो कि नॉर्मली आप देखते हो कि ऑफिस में यूज़ की जाती हैं। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं शॉर्टकट कीज़। चलो, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज़। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है Ctrl+A Ctrl+C, तो बच्चे बहुत भूलते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपने इसको याद कैसे करना है। आपने इसको क्रैम नहीं करना, आपने बस इसको समझना है। तो एक थ्योरी होती है सिली थ्योरी, इसको हम बोलते हैं सिली थ्योरी इमेजिनेशन के अंदर। भी आपने ऐसा सोचना है ऐसा हो रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लाफिंग स्टॉक आपने देखा होगा, अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो याद रहती है ना। लाइफ में कोई हमारे इंसिडेंट हो जाए यानी चोट लग जाए, वो लाइफ टाइम याद रहेगी, 10 साल बाद में याद रहेगी। पर अगर हम सोचें कि 15 दिन पहले हमने कौन से कपड़े पहने थे, वो हमें याद नहीं रहते। तो इसी इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा कि शॉर्टकट कीज आप किसी ने भी क्रैम नहीं करने हैं। तो इनको आपने एक तरह से आपको लाइफ टाइम याद हो जाए। अगर आप वो ट्रिक्स याद रखोगे, वो थोड़ा फनी वे में है पर अच्छा मजा आएगा स्टार्ट करने में। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि 26 अल्फाबेट होते हैं। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि कौन से अल्फाबेट के साथ कौन सा वर्ड सिमिलर है। जैसे कि आप देखते हो Ctrl+A, तो सिलेक्ट ऑल, इसका A कॉमन है, B में बोल्ड कॉमन है, C में C कॉमन है, D में D कॉमन है। ठीक है, इसके साथ हम E में देखते हैं सेंटर, तो ये कॉमन नहीं है। तो ज्यादातर हम इसको भूल जाते हैं, ई भूल जाते हैं, रिप्लेस भूल जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स है हाइपरलिंक भूल जाते हैं ना। तो हमें 26 इस तरह याद करने हैं कि हमें ये भूले ना। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि कितने कीज कॉमन है। 1 2 3 4 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आप देखते हो जो 17 कीज हैं, उनकी शॉर्टकट कीज और उनका वर्ड यानी कि यूज सेम है, उनका सेम अल्फाबेट है, चेंज नहीं है। तो नॉर्मली हमें 17 याद हो जाती है। जो 9 कीज हैं, जो बाकी आपकी 9 कीज रहती हैं, उसमें हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों। देखा होगा कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या है, खास करके भले छोटे बच्चे हों, जो तो चलो ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं उनको तो बहुत एक प्रैक्टिस कर करके हो गया, पर बच्चों को कई बार दिक्कत आ जाती है। तो उसी दिक्कत को हम दूर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल याद रखना है, जिसके अंदर हम पूरा डाटा सेलेक्ट करते हैं। आप किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो। मैं इनको एक तरह से यूनिवर्सल भी कहता हूँ, क्योंकि सिलेक्ट ऑल आप देखोगे, आप भले आप एक्सेल यूज कर रहे हो, MS वर्ड यूज कर रहे हो, भले आप पावर ड्रॉ यूज कर रहे हो, आप कोई भी पेंट यूज कर रहे हो, इवन फर्दर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो Ctrl+ से आपने देखा होगा कि सिलेक्ट ऑल के लिए ही यूज आता है। तो इसको तो आपने सिमिलर बहुत ईजी है याद करना। और Ctrl+B बोल्ड। अब बोल्ड टेक्स्ट तो कर दिया, कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट Ctrl+B प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि पहले हमें कौन सा टेक्स्ट बोल्ड करना है, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो उसको आपने पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट ऑल नहीं करना, आपने माउस के साथ प्रेस करके, वो आपको मैं बताऊंगा जब हमारी पीसी पे हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कुछ कैसे करना है। आज हमारी थ्योरी क्लास है, तो उसमें आपको थ्योरी के अंदर शॉर्टकट कीज बता रहे हैं। इसी के साथ कॉपी। अब Ctrl+C, अब बच्चे कई बार ये करते हैं डायरेक्ट Ctrl+C करते हैं कि सर कॉपी नहीं हो रहा। तो उसके लिए भी हमें डाटा क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हो, किसी भी डाटा की नकल कर सकते हो। Ctrl+D, अब D क्या है, डाउन। हम एक्सेल के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं Ctrl+D का यूज होता है। आप अगर वर्ड पैड यूज करते हो, वहाँ पे इमेज पेंट से कोई फाइल ले आने के लिए यूज होता है, बनाते हो तो आप इसके साथ Ctrl+D का क्या आएगा, डाउन। अब Ctrl+E सेंटर। अब मैंने बताया था कि थ्योरी के अकॉर्डिंग चलना है हमने, तो मैं आपको बताता हूँ कि Ctrl+E, जब हम E को लिखते हैं, मान लो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मुझे बताओ कहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे कि Ctrl+E बन जाएगा, दैट इज सेंटर। कहाँ करेंगे, सेंटर। तो Ctrl+E की शॉर्टकट की भी क्या है, सेंटर द टेक्स्ट। क्या है, सेंटर द टेक्स्ट। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि ई एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी अगर हम सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे तभी जाके ई बनेगा, तभी जाके सेंटर द टेक्स्ट बनेगा।
आगे हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ फाइंड। अब फाइंड बहुत जगह यूज होता है, एक्सेल के अंदर आप देख लो, नोटपैड के अंदर देख लो, ठीक है, विन वर्ड के अंदर देख लो, आप एमएस वर्ड के अंदर देख लो, बहुत यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एफ। कोई भी डाटा हमने फाइंड करना है, वर्ड फाइंड करना है, कंट्रोल प्लस जी गो टू। अब गो टू क्या है, आप नोटपैड के अंदर देखा होगा, इसके साथ एक ग्रिड लाइन भी होती है शॉर्टकट की, जो कि पेंट में ग्राफ के लिए यूज की जाती है। और कंट्रोल प्लस जी गो टू, अगर मान लो नोटपैड के अंदर हमने 15 लाइनें लिखी हैं, हमने डायरेक्ट 30 लाइन पे जंप करना है बिना माउस को क्लिक किए हुए या बिना काउंट किए हुए, तो हम जब कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पर नंबर डालेंगे तो उसी लाइन पे हम जंप करेंगे। इसके साथ ही हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस। अब देखो एच आर, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पोस्ट बन रही है एच आर। एच आर में हर कंपनी में एक एच आर होता है, आपने देखा होगा कि हर कंपनी में एक एच आर होगा, फिर जिसका काम वो हर एक को एच आर का डर लगा रहता है, एच आर ने बुलाया, एच आर की धमकी देगा, मैं आपको रिप्लेस कर दूंगा, मैं आपको फायर कर दूंगा। तो कंट्रोल प्लस एच से हमें क्या याद है, आर। एच आर क्या होगा, जो हमें क्या कर सकता है, रिप्लेस। क्या कर सकता है, रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एच, एच से क्या याद करना है, आर, एच आर। तो आपने याद रखना है, एच आर को याद रखना है, एच आर क्या होगा, रिप्लेस हमें कर सकता है। कहीं पे भी आ जाए तो एच और आर का अपने कॉम्बिनेशन बनाना। आई इटैलिक, इटैलिक एक तरह से हमने किसी भी फॉर्म को इटैलिक फॉर्म में लिखना हो तो हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस आई में इटैलिक कर सकते हैं। जस्टिफाई, तो मैं इससे ज्यादा बताना चाहूंगा, कुछ शॉर्टकट कीज हैं कि जो अलाइनमेंट के अंदर आती है। किसके अंदर, अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट बोलते हैं इनको। कौन कौन सी हैं ये, एक तो कंट्रोल प्लस ई, सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई। ये चार अलाइनमेंट में यूज होती है कि आप मान लो से पेज है, मैं लेफ्ट साइड में लिखना चाहता हूँ, राइट साइड में लिखना चाहता हूँ, सेंटर में लिखना चाहता हूँ, उसके लिए ये चार कैसे कैसे मैं फर्स्ट बता चुका हूँ आपको। ई सेंटर के लिए, और एल लेफ्ट के लिए, आर राइट के लिए, जे जस्टिफाई। मतलब हमने जहां से हमारा पेज स्टार्ट होता है वहीं पे अपने आप ही आ जाएगा। ओके, यानी एक अलाइनमेंट में आ जाएगी पूरा पेज जितना भी है। देन आगे हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक। अगर आपसे कोई पूछता, हमें आपको स्पेलिंग याद करने पड़ेंगे, HYPRLINK। अब के को कॉमन बनाना है कि जहां पे के आ गया अभी लिंक, के कॉमन है दोनों में, हाइपर लिंक, या फिर हमने बोल देना है कि अगर कोई बोलता कंट्रोल प्लस के, तो याद रखना है कि हाइपर लिंक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, के। अगर कोई हाइपर लिंक बोल देता है आपको, हाइपर लिंक की शॉर्टकट बताओ, तब भी कंट्रोल प्लस के बोल सकते हो। उसके बाद आ गया लेफ्ट का टेक्स्ट, मैं बता चुका हूँ किसके अंदर आता है, वो टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर, टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर आता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कलर बैलेंस। अब मैं कलर बैलेंस की बात करता हूँ। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का बैलेंस बनाना। अगर मैं किसी, मान लो अगर मैं ही ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा बैलेंस बिगड़ेगा, है ना। तो कलर बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई ऐसा बैलेंस बन रहा है। तो अडोब फोटोशॉप में हमने कलर को प्रॉपर वे से मिक्स करने के लिए या फिर उसका बैलेंस सही करने के लिए कंट्रोल प्लस एम यूज करते हैं। पर इसको याद करने का तरीका क्या है, वही थ्योरी आ गई है। अब एम की कितनी टांगे हैं, 3 टांगे हैं। कितनी टांगे हैं, 3 टांगे हैं। अगर आपने कोई ऐसा ये नहीं कि उस थ्योरी को याद रखना है, क्योंकि हम एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस एम, एम के अंदर आप देखते हो इसकी 3 टांगे हैं। अगर मान लो मैं इसकी एक टांग तोड़ दूं, क्या ये बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एम को तीनों टांगों की जरूरत है। और एबीसीडी के अंदर एम एन ऐसे हैं जिनकी 3-3 टांगे आप देखते हो, ठीक है। पर हमने एम को ध्यान नहीं रखना, हमने एम की थ्योरी को याद रखना है। आगे आ गया एन, कंट्रोल प्लस एन क्या है, न्यू फाइल। अगर हमने कोई भी न्यू फाइल ओपन करनी है, कंट्रोल प्लस ओ, जो फाइल हमने सेव की है उसको ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस ओ यूज किया जाता है, जो बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी याद हो जाता है। अब आ गया प्रिंट। प्रिंट के अंदर जो भी हम डॉक्यूमेंट या फाइल तैयार की है हमने, तो उसको प्रिंट निकालने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस पी। इसको आपने सिंपली वे से याद रहेगा, मैंने बताया सेमेंटिक। बाकी जो नो की हमने थ्योरियां याद रखनी है जो मैंने बताई हैं आपको, कलर बैलेंस भी बता चुका हूँ, एचआर बता चुका हूँ। इसका ध्यान रखना है आपने, सेंटर में क्या करना है, क्या क्या थ्योरी हमारी कि ऐसा वर्ड जिसकी हम सेंटर में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कर्व। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसकी थ्योरियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई बोलता है आपको कर्व या क्लोज, ये 2 शॉर्टकट की है। कर्व नॉर्मली यूज करें और क्लोज कोई फाइल में क्लोज करनी है, उसके लिए डायरेक्ट बंद करने के लिए। आप एक चीज देखते हो, जब भी हम एक क्यों वर्ड को हमने लिखना है
तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, कर्व करते हैं, क्या करते हैं, कर्व करते हैं, तभी जाके क्यू का वर्ड बनेगा। तो क्यू से दो शॉर्टकट की है, कर्व और क्यू, और जो उसी में ही डिकोड की हुई है, कोई अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको याद रख लोगे कि हाँ कैसे ये बनाया जाता है, तो आपको ये याद रहेगा। आगे हम चलते हैं कंट्रोल प्लस आर, दैट इज राइट, एस सेव। अब ये बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से याद होती है, सी छोटा बच्चा हो बड़ा हो या कोई जॉब करता हो, बहुत ही चीज है। कंट्रोल प्लस टी, टेबल। टेबल नॉर्मली हम वर्ड सॉरी एक्सेल के अंदर हमने टेबल लेना हो, उसके एमसीक्यू के लिए आपको पता है, प्रैक्टिकली बताया जाएगा, मैं थ्योरी में आपको सिखाया जा रहा है। अंडरलाइन, किसी भी वर्ड के अंदर आपने अंडरलाइन डालनी है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस यू। आगे हम बात करते हैं पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है, चिपकाना। अब मैं मानता हूँ कि भी मैं पहले बता चुका हूँ, इसका कहीं पे भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी भी ऐसी कोई थ्योरी, जस्ट एक हम सिली में बना रहे हैं कि आपको एक याद रहे। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ये मान लो वी की दो टांगे हैं, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। चिपकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेस्ट। अगर हम पेस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वी, तो वी का मतलब पेस्ट। बस ये थ्योरी याद रखनी है, इसकी दो टांगे हैं, इनको हमें चिपकाना है, सिंपल। अगली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जो है रीसाइज। तो रीसाइज में मानता हूं अगर आपको स्पेलिंग याद है रीसाइज के, तो आप इजीली कर सकते हो रीसाइज, है ना। तो यहाँ पे जो z है, अगर z को मैं 90 डिग्री पे घुमा दूं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो आप देखो ये वाली जो चीज है कुछ इस तरह से z की तरह सॉरी w की तरह नजर आएगी। तो w तो आपको याद ही होगा, कंट्रोल पर w रीसाइज। तो इसमें z क्या है, 90 डिग्री पे घूमता और w बनता, दैट इज रीसाइज। अब कट, कट को याद करना बहुत इजी है। ये कट एक एक्स एक ऐसी चीज है जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कंट्रोल प्लस वाई, दैट इज रीडू। रिवाइज मतलब रीडू क्या करता है, जो हम स्टेप करते हैं अनडू करने के बाद उसको वापस में लेके आना, यानी रिवाइज करना हो, दैट इज रिवाइज। रिवाइज आपने रिवाइज याद कर लेना है, दैट इज रीडू। कंट्रोल प्लस वाई, रीडू। अनडू आप नॉर्मली बहुत इजीली से याद कर सकते हो, कंट्रोल प्लस दैट सॉरी कंट्रोल प्लस जेड अनडू। तो इसी के साथ हम वीडियो का समाप्त करते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी, सारी शॉर्टकट की इसके बारे में थी। तो इस अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें तो आप बहुत अच्छे चीज़ें सीख सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो वो हमें कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।